आज बजट पेश किया गया है, उसमें 9वीं से 12वीं तक शिक्षा फ्री कर दी गई है, तो क्या राय आपकी? इसके लिए तो राय हम धन्यवाद देंगे सरकार को। भाई महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ सोचा, और आंदोलन में तो सोच नहीं रहे, शिक्षाओं के लिए तो कुछ सोचा। जो लड़कियां हैं 9वीं से 12वीं तक की, जो गरीब तबके की लड़कियां थी, जो नहीं पढ़ पा रही थी, अब वो पढ़ पाएंगी, कुछ और आगे बढ़ेंगी, देश की सेवा करेंगी। बढ़िया काम करा मेरे हिसाब से। इसके लिए तो सरकार ने जो हमारी गरीब बच्चियाँ हैं उनके लिए अच्छा काम बनाया। तो क्या मानते आप इसमें कितना सुधार होगा शिक्षा प्रणाली देखो में? जी, शिक्षा के लिए तो सुधार होगा। जो मतलब गांव तबका था वो कहता था भाई 9वीं या 10वीं तक ही लड़कियों को पढ़ाया जाया करता, कि 12वीं तक पढ़ाया जा सका है। तो 12वीं के बाद बच्चा मतलब थोड़ा मिच्योर हो जाए, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो बच्चे कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ और मतलब जानकारी मिलेगी, और आगे मतलब लड़कियां 12वीं तक पढ़ कर हो सके आगे का कोई स्कोप और सरकार निकाल दे, जिससे लड़कियां पढ़ लिख कर आगे तक बढ़ पाएँ और हमारे देश की सेवा कर पाए। तो क्या मानते हो आपकी सरकार की जो एक पहल है तो कितनी साबित होगी? ये तो सार्थक पहल है। हम इसके बारे में तो सरकार के बारे में मतलब गलत नहीं बोल सकते। भाई एक सार्थक पहल है जो महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो उन्होंने सोचा, इसके लिए हम तय दिल से सरकार का धन्यवाद। क्या नाम जी आपका? जी बताइए, जो 6110 करोड़ का जो किसानों के लिए बजट पेश किया, तो इसके बारे में क्या राय आपकी? देखिए साथी, ये बजट जो सरकार ने पेश किया है, इस सरकार को एक योजना पहले करेगी और 1.5 साल यहाँ हो गया। ये सिर्फ आंकड़े धरातल पे कुछ भी नहीं। अभी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है और धरातल पे कोई फायदा नहीं करा किसानों का। इन्होंने किसानों के साथ बदतमीजी ये हुई, फसल बीमा तो भरवा लिया, उसकी आया दिया कुछ, उससे आमदनी का साधन बना, किसानों के साथ ये मजाक बना। दूसरे अपना संभालने के लिए अब भी जो इन्होंने जो मेंटेनेंस का था 28% बढ़ाया, जिसमें 280 करोड़ रुपये सीएम के खजाने में आए कोरोना काल में। उसमें से 128 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के, जिसमें 3 DA की किस्त इन्होंने रोकी। और अभी ये कह रहे हैं वो तो फ्रीज होगी। अभी इसके जुलाई में जो किस्त देगी उसका कह रहे हैं देंगे या नहीं देंगे ये जाने। बाकी सिर्फ आंकड़े हैं। ये 61 लाख करोड़ का जो बजट इन्होंने बनाया, 6100 का, 6100 करोड़ का जो बजट बनाया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए अखबारी आंकड़े हैं, धरातल पे इसमें कुछ भी नहीं। तो क्या इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी जो अब बनी हुई है? किसान तो मार दिया इन्होंने। अभी ये 3 काले कानून और लेके नहीं और डबो दिए, बीमा भरवा लिया फसल का। अभी फसल का भी इन्होंने ये कर दिया, अगर भाई इतनी फसल बिकेगी, वो पहले उसके अंदर डलवाओ, बड़ा लफड़ा रहेगा। जो दूसरे की खेती भाड़े पे बोता है उसके लिए और मुसीबत होगी। खाते में पैसे आएंगे तो वो जिसके नाम जमीन है उसके खाते में पैसे आएगा, ये भी एक झगड़ा बनेगा, वो उसको देगा या ना देगा। यानी कि आपस में सारा काम बढ़ाने किया किसान के लिए। ये बिल्कुल 1% भी अगर हितैषी हो तो कोई भी आकर के, इस सरकार का नुमाइंदा कोई भी आकर के हमसे बात करे। ठीक है, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जिंदर सिंह। सरकार ने 50,000 नौकरी नहीं देने का ऐलान किया है 1 साल के अंदर, तो क्या मानते हो आप? ऐसा जी, चुनाव में ये 2 लाख नौकरी देने की कहते, और इस कोरोना के टाइम पे लाखों लोगों के रोजगार गए। नए रोजगार सरकार मनरेगा में भी जनरेट नहीं कर रही, और तो छोड़ो, नया रोजगार जब आवेगा, जब को नया उद्योग आवेगा। हमारे यहाँ जींद में तो एक इंडिया जिप्सम कारखाना था, 300 लोगों ने रोजगार मिला था, वो चला गया। यहाँ नए रोजगार देने की सरकार की कोई योजना नहीं। ये केवल लिफाफेबाजी, आंकड़ेबाजी, सोचेबाजी है। नया रोजगार, अब ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करके लोग फार्म भरते हैं, फार्म भर के 3 साल में पेपर लेकर 2 साल में रिजल्ट काटे, इतना अगला इलेक्शन आ जाए। रोजगार देने की सरकार की कोई योजना नहीं। नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार हमारे एजुकेशन में जो टीचर है वो सरप्लस हो। शायद जरूरत तो हमारे लड़के BEd, JBT, एस्टेट, नेट, PhD करे हुए बेरोजगार घूमे हैं, और स्कूल में मास्टर नहीं है। स्कूलों को सरकार बंद करने लग रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है।
और ये जो कहा कि हम 75% आरक्षण देंगे, 75% आरक्षण अभी इन्होंने SDO लाए, 25% नहीं लाके हरियाणा के सारे बाहर के हैं। एक तो यही पोल फट गई। फिर जब आप दोगे, साथ ही कह दिया कि नया जो उद्योग आवेगा उसमें 3 साल तक श्रम कानून लागू नहीं होंगे। इसका मतलब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, मालिक कदे लाओ कदे हटाओ ये रखेगा। पहले था कि अगर रोजगार काम पक्का है तो रोजगार भी पक्का होगा। अब काम चाहे पक्का है चाहे कच्चा है, रोजगार कच्चा रहेगा। हम तो बंधुआ बना दिए हमारे बालक उद्योगपति के। प्रैक्टिकल में तो देखोगे ये बन रही है। जिस गुड़गांव में जिस जगह पे एक भैंस रहती थी वहाँ 6 इंजीनियर रहे, 3 दिन में रहे, 3 रात में रहे, गुजारा नहीं हो रहा। BTech MTech और उसके बाद PhD तक करके बच्चे रे होंगे फिर हैं आज। अब देखोगे इसके बाद, अभी तक तो केवल खेती में सुसाइड था, अब वर्कर का इंजीनियर का इसका सुसाइड का रेट बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी घटेगी इससे क्या? 50,000 जो युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। ना दे को नहीं है, ले फाफेबाजी मैंने कहूँ दे दें तो ले 50,000 ने तो मिले। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में 82 में आता, 82 में हरियाणा में जितने कर्मचारी थे कॉन्ट्रैक्ट के भी ला लोगे, जब भी आज इतने कोनी आबादी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, कर्मचारियों को रोजगार को तो सिकोड़ा जा रहा है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरेड रमेश है, CITU का राज्य उपाध्यक्ष। जी बताइए, जो पेंसिल बढ़ाई गई है 2,500 रुपये तक करे गए भाई पेंशन वाली 2,500 के पेंशन के तो कहते हैं 2,500 बता दिए। ये तेल को नहीं कंदा शतक पार कर दिया, तेल का को नहीं कंदा, गैस को नहीं कंदा, आज दुगनी गैस पे कर दी, ये खाद का वेट घटा दिया, यू को नहीं कंदा। 2,500 के मतलब ये कानून वापस करो, पेंशन वाले तो कोई बात नहीं, और वहाँ से तो क्या उनसे क्या करें दे सदा वहाँ कर बता यू इतना ये तो मार है काट दिए। 2,500 के मतलब 6 सिलेंडर रखता 830 का हो गया, क्या मैं दे दी तो 2,500 तो जो 45 जो करता डीजल है मतलब शतक पार कर दो हो जाए। तो जो पेंसिल बढ़ी है उसमें कितने खीस मानते हो आपकी, मतलब जो पेंसिल बढ़ी है? पेंशन में क्या है? कुछ भी नहीं, पेंशन का कोई नहीं, थोड़ा दुख दर्द से तेरा मान लगा ये कानून वापस क्या नहीं करना, ये वापस करो नहीं इस्तीफा दो। क्या नाम आपका जी? मेवा सिंह काम कर हिंदू जी, किसानों के लिए 6110 करोड़ का बजट पेश किया, तो क्या मानते हो आप इसको? इस बजट बुजुर्ग वाला जी कुछ नहीं मानो। सरकार से हमारी एक मतलब प्रश्न है, भाई तीनों काले कानून तो रद्द हो जाए और MSP गारंटी कानून बन जाए, इससे हुआ हमने कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार के मतलब इस बात की बातें हैं, लुभाना करना, मतलब तीनों काले कानून वापिस हो, MSP गारंटी कानून बन जाए, उसके बाद आगे कार्रवाई करें, विशेष हुआ कुछ ही मंजूर नहीं है। तो जो बजट पेश हुआ इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी, सरकार ने बताया है, तो क्या? कोई बजट नहीं पेश किया, इसमें बजट घटा दिया गया है और किसानों के प्रति सरकार का मतलब कोई कुछ है ही नहीं। ये वापिस हो जाए जी, ये जी किसानों को लुभाने से गम है लागू, फील्ड में कुछ नहीं होता। किसानों को लुभा जा रहा है, किसान पर उसमें नहीं आएगा बहकावा में। तीनों काले कानून वापिस है, MSP गारंटी कानून बन जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई है बाद में। इससे पहले किसान मानने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी थे, हमारे प्राण भी चले जाएंगे। फसल बीमा वाली जो योजना आई थी उसमें किसानों को फायदा नहीं मिला, उसमें ये दिखावा हो रहा है, फील्ड में कुछ नहीं हो रहा। मतलब है बजट घटा दिया, किसान का तो जी आनंद नहीं चल रहा, शुरू से लेकर आज तक का जाती से कोई भी आया है आनंद हुआ है। तो क्या मानते हो आप, जो एक सरकार ने बजट पेश किया, कितनी स्थिति सुधरे किसानों की? कुछ नहीं जी, किसान की स्थिति बिल्कुल खराब है और इसके कानूनी काम होने के बाद आकर किसान के बिल्कुल आएगा तो हो गया। ठीक है, क्या नाम आपका? किसान के लिए तो तीनों काले कानून वापिस है, MSP कानून का नहीं बन जाएगा, बाद की बातें हैं। आपका नाम? लुभाए जा रहे बस। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर जगड़ी बुढ़ाला गाँव, जिला हिसार हरियाणा।